हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कब किसके साथ क्या घटित हो जाए यह किसी को नहीं पता होता। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी कंचनपुर के नाम के गांव की है। इस गांव के पास से एक ही नदी होकर गुजरती है। उस नदी के उस पार बिजली के 4 खंभे हैं। उस गांव में रहने वालों के सामने अगर कोई उन 4 खंभों का नाम भी ले लेता है तो उनके चेहरे में एक अजीब सा डर छा जाता है, क्योंकि उस गांव में रहने वालों का यह कहना है कि उन खंभों के पास एक डायन रहती है। इसीलिए उन खंभों के पास कोई भी रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति गलती से चला भी जाता है तो वह कभी वहां से लौट कर नहीं आता। वैसे भी वह जगह नदी के उस पार है और नदी के उस पार बस जंगल ही है। इसलिए कोई जल्दी नदी के पार नहीं जाता, और अगर कोई जाता भी है तो बस वह अपने जानवरों को घास चराने के लिए या लकड़ी लाने के लिए ही जाते हैं। वैसे तो महेश रोज ही नदी के उस पार अपनी बकरियों को चराने के लिए जाता था। महेश के पास सिर्फ 2 ही बकरियां थीं और उसने अपनी दोनों बकरियों के नाम भी रखे हुए थे। उसकी एक बकरी का नाम चंपा और दूसरी का नाम चमेली था। महेश अगर कहीं से भी उन दोनों बकरियों को नाम लेकर बुलाता तो वे बकरी कहीं भी हो तुरंत भागती हुई उसके पास आ जाती थी। और ऐसे ही एक दिन महेश अपनी बकरियों को चराने के लिए नदी के उस पार तो गया, लेकिन उन 4 खंभों से दूर ऊपर की तरफ गया हुआ था, जहां बहुत सारे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए जाया करते थे। और महेश ने वहां पहुंचते ही अपनी बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने फ़ोन में गाने सुनने लगा। 3-4 गाने सुनने के बाद जैसे ही महेश अपने आसपास देखा तो उसे अपनी बकरी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। और महेश अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए अपनी जगह से उठा और बकरियों को आवाज़ देने लगा। आवाज़ लगाते हुए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बकरियां घास खाते खाते जंगल के अंदर चली गई होंगी। इसीलिए वे लगातार अपनी बकरियों को आवाज़ लगाता हुआ जंगल की तरफ बढ़ते जा रहा था। पर उसको उसकी बकरियां कहीं पर भी नहीं दिख रही थीं। और अब समय भी काफ़ी होने लगा था और जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। अगर महेश ऐसे ही चलते जाता तो उसे जंगल को पार करने के लिए लगभग 2 दिन लग जाते। इसीलिए वे वापस नदी की तरफ आने लगा, पर वो बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। लेकिन वो वहाँ रुका नहीं और सीधा सीधा चलते जा रहा था। तभी उसके कानों में नदी के पानी की आवाज़ सुनाई दी। महेश समझ चुका था कि वो जंगल से बाहर अब नदी के पास आ गया है, पर वो अभी भी अपनी बकरियों को ढूंढ रहा था और उनका नाम लेकर आवाज़ लगा रहा था। वो आवाज़ लगाते हुए ही नदी की तरफ चले जा रहा था, पर तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ गया। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके शरीर में मानो खून जम सा गया हो और उसके अंदर एक डर की लहर सी चलने लगी, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बोर्ड था और उस बोर्ड में लिखा था, सावधान, आगे खतरा है, आगे 4 खंभे हैं। महेश ये पढ़कर जैसे ही भागने वाला था तभी उसे उसकी बकरियों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर पहले तो महेश ने वहीं से खड़े खड़े अपनी बकरियों को आवाज़ लगाई, पर काफ़ी देर तक जब उसकी बकरियां वापस नहीं आई तो महेश डरते डरते उस ओर जाने लगा जहां से उसकी बकरियों की आवाज़ आ रही थी। वो डरते डरते चले जा रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की 4 खंभे के सामने एक पत्थर पर बैठी थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था, और उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वे ज़मीन को छू रहे थे। और उस लड़की के पास ही मोहन की एक बकरी खड़ी हुई थी।
अपनी बकरी को देखते ही महेश ने अपनी बकरी को आवाज़ लगाई, मेरी चंपा इधर आओ। उसकी आवाज़ उसकी बकरी ने तो नहीं सुनी, पर वो लड़की जो वहाँ पर बैठी थी, उसने महेश की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे देखा तो उसको देखकर महेश उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी। महेश उस लड़की को खड़े खड़े बस देख ही रहा था। तभी उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, यह बकरी आपकी है क्या? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही महेश का ध्यान टूटा और उसने अपने सर पर एक हाथ फेरते हुए बोला, जी हाँ, पर इसके साथ एक और बकरी थी, क्या आपने उसे कहीं पर देखा है? महेश की बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो एक बकरी उस तरफ है। उस लड़की के इतना बोलने के बाद महेश ने जैसे ही उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि महेश ने देखा कि उसकी दोनों बकरियों के सर कटे हुए वहीं पर पड़े हुए हैं। महेश यह सब देखकर बहुत डर चुका था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी एक बकरी तो उस लड़की के पास बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, पर अब यहाँ पर तो उसकी दोनों बकरियां मरी पड़ी हुई हैं। महेश अब शायद सब समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसीलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगा। पर तभी वो भागते भागते अचानक वहीं पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा वह लड़की उसके आगे से ही चले आ रही थी। उसको आगे से आता देख महेश तुरंत पीछे भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसे एक झटका फिर लगा, क्योंकि उसने देखा कि वही लड़की अब उसके पीछे से आ रही थी। उसने डरते हुए फिर से आगे की तरफ देखा तो वह लड़की अब आगे से भी आ रही थी और पीछे से भी, और उसके दोनों तरफ से वही लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी। या यूं कहे कि वह डायन अब महेश को चारों तरफ से घेर चुकी थी। उसके बाद वह लड़की चारों तरफ से उसकी ओर आने लगी और उसके पास आते ही उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल गया और एकदम से उसका चेहरा भयानक सा हो गया। और महेश के पास आते ही उस डायन ने एकदम से अपना एक हाथ महेश की छाती में डाल दिया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। कहते हैं कि वो 4 खंभे वाली डायन अगर किसी को मारती है तो मारने से पहले अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेती है, फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।